भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग आनंद के साथ चल रही है और स्मूथ चल रही है। इसका कारण ये है कि जो प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है वो सटीक मिल रहा है, उसके अंदर लॉजिक है, उसके अंदर तारतम्य है और उसके अंदर पूरी ज्ञान दर्शन की समझ के साथ है। और ये समझ कौन दे सकता है? जिसका ज्ञान दर्शन स्वयं का खुला हो, स्वयं जानकार हो, वही उस विषय की जानकारी दे सकता है। तो ऐसे दर्शन खोले वाले स्वामी जी ने कितने कितने जन्मों तक तपस्या करके ये जीवन प्राप्त किया है। तो ऐसे स्वामी जी को पाकर के हम धन्य हुए और हमारा ज्ञान दर्शन भी खुला हो रहा है। समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका धन्यवाद, साधुवाद करते कहता जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप विदेश की यात्रा बहुत करते हैं, हमने पढ़ा भी है, आपने बताया भी है। और विदेश जो है वह भारतीय संस्कृति के अलावा वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहलाती है और इंडियन कल्चर है वो हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहलाती है। अपना अपना जीने का ढंग होता है, अपनी अपनी सिविलाइजेशन, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु मैं ये आपसे जो है आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। मेरा उसके ऊपर कोई प्रतिपक्ष या कोई इफ बट्स नहीं है कि अगर आप विदेश में जाकर के 4 महीने लगभग आप विदेश में रहते हैं तो आपने क्या अनुभव किया कि अध्यात्म विज्ञान जो है आपके अनुभव के आधार पर कि विदेश वालों ने उसको ज्यादा अपनाया है, या 8 महीने आप हिंदुस्तान में रहे तो उन लोगों के अंदर गले ज्यादा उतरा और कुछ परिवर्तन आया। तो मैं ये इसीलिए जानना चाहता हूँ कि हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कल्चर है उसमें सनातन सत्य जानने का इंटरेस्ट कितना है, उस दृष्टि से मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो कृपया दोनों तरफ के अनुभव को आप हमें बतावें कि किस तरीके से परिवर्तन, जानकारी, इंटरेस्ट लोगों का किस तरफ झुकाव ज्यादा है। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए हम भारतवर्ष में तो घूमते हैं और विदेशों में भी जाते हैं, मगर एक बात ध्यान में रखो, हम विदेशों में भारतीयों के लिए जाते हैं, विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कई सारे भारतीय ऐसे हैं जो ये ज्ञान से वंचित है क्योंकि वो यहाँ बार बार नहीं आ सकते, उनकी फैमिली, बिजनेस, जॉब जो भी कहो, और अगर यहाँ आते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। तो उनको अपनी धरती पर यानी विदेश जहाँ उसका सिटीजनशिप है वो धरती पे 2-4 दिन, वीक भी निकाल सकते हैं सत्संग के लिए। यहाँ सत्संग के लिए आएंगे तो 1-8 दिन मिलके चले जाते हैं। यहाँ उनके लिए ज्यादा रुकना, क्योंकि यहाँ जब भी आएंगे उनके सामाजिक कार्य होंगे, उनके घूमने फिरने का होगा, उनका रिलीजियस एक्टिविटीज भी होगी, यात्राएं करना, ये सब कुछ मिला के सोशल कारण भी होगा, शादी करना, कुछ को डेथ होना, ये वगैरह वगैरह। तो ये कारण सर आते हैं तो वो वेरी शॉर्ट विजिट में आते हैं और पूरा विजिट का जो पैकेज होता है एवरी डे का वो कैलकुलेशन करके प्लान करके आते हैं। तो उनके पास यहाँ समझने का कोई मौका नहीं होता है क्योंकि उनका अटेंशन वहां होता है, कैसे भी करके फिनिश करके वहां चला जाओ। जो लॉन्ग टर्म के लिए रिटायर पर्सन आते हैं उनकी बात अलग है, मगर जो एक्टिव है, जो जॉब में, बिजनेस में, वो ऐसे नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जिसकी जिज्ञासा भी है कि भी हम अभी भी धीरे धीरे समझते रहे और आगे बढ़े, तो उन लोगों के लिए हम जाते हैं। इसमें अगर कोई हार्डली 1-2 फॉरेनर्स भी आ जाते हैं, कभी कभी कोई फ्रेंड के रूप में लेकर आते हैं, कोई नेबर वाला हो तो उसको इनवाइट करते हैं, वो एक अलग बात है। हम जाते हैं भारतीयों के लिए, खास करके जिसको आत्मा, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, सनातन सुख और मोक्ष, ये 5 चीजों को जो बिलीव करते हैं, इस व्यक्तियों के लिए हम जाते हैं। जो 5 चीजों को बिलीव नहीं करते हैं
उनके लिए आध्यात्म नहीं है, उत्तम मानव जीवन है, जिसको कहेंगे हम ह्यूमैनिटी, जो उनके लिए बराबर है। वो आध्यात्म भी जरूरी, वो लेवल तक नहीं पहुंचे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विदेशों में जाते हैं, आपने कहा कि वहां का क्या अनुभव है और क्या लोगों को इतना लाभ मिलता है। तो देखो, बात यह है कि भारतवर्ष के अंदर सबसे पहली बात धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक माहौल जो है, वो माहौल वहां नहीं है। वह सामाजिक माहौल भी नहीं है, वहां धार्मिक माहौल भी नहीं है, वहां आध्यात्मिक माहौल भी नहीं है, बनाना पड़ता है। और जैसे जैसे मंदिर बनते हैं, संस्थाएं बनती है, समुदाय बनता है, और धीरे धीरे ये माहौल बना रहे हैं। यहाँ तो माहौल है ही, यहाँ सामाजिक परिस्थितियां ऐसी है कि एक दूसरे को देख के भी व्यक्ति रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। वहां ऐसा नहीं है। धार्मिक, घर के बाहर निकलोगे तो ही मंदिर रहेगा, सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के बाहर। तो ये माहौल यहाँ है, और लोगों को जाने का मन भी होता है क्योंकि माहौल है। और नहीं जाएंगे तो लोग भी कहेंगे मंदिर में नहीं आते। वो तो हम तो करना चाहिए ना, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। वी आर द हिंदूज, ओके। तो ये कल्चर है यहाँ। और अध्यात्म की बातें तो महापुरुषों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से लोगों को समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, मोक्ष है, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, ये सब कुछ जारी भाषा में भी लोग जानते हैं, मानते हैं, बिलीव करते हैं, भले डीप में नहीं गए। मतलब ये माहौल यहाँ है, और इसलिए यहाँ के लोगों को ये ज्ञान मिलता है तो प्रगति ज्यादा कर सकते हैं। मगर वहां के लोगों के पास माहौल नहीं है। मगर आप जो बात बताते हैं वो समझने के लिए उनके पास समय जरूर है, क्योंकि हमारे जैसा डिस्टर्बेंस वहां सोशल, रिलीजियस नहीं है। आप समझे? आदमी जॉब करेगा, घर पे आएगा, फिर शांति, नो सोशल, नो रिलीजियस, एक्सेप्ट वो सैटरडे संडे जाएगा तब। 5 दिन का तो रूटीन लाइफ होता है। क्या होता है? रूटीन। तो 8 घंटा काम, घर पे आए, खाना खा के देखो, 1-2 घंटा दे सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो आध्यात्म में। यहाँ ऐसा पॉसिबल? यहाँ हर व्यक्तियों की लाइफ सामाजिक और धार्मिक इतनी बिजी हो जाती है, सामाजिक, धार्मिक, कॉमर्शियल कहो, जॉब इतनी बिजी हो जाती है कि घर में आके भी टाइम निकालना आध्यात्म के बारे में सबके बस की बात नहीं है। इतना वो सोशल में बिजी हो जाते हैं। तो प्लस माइनस पॉइंट है, हम तो प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? हमारा कोई दावा नहीं है कि हम वहां देंगे, यहाँ देंगे। हमारा प्रयास है जहां भी जो लोग आध्यात्म विज्ञान को समझने का चाहते हैं, हम अगर वहां जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी भावना भी ये है कि विज्ञान विश्व में फैले। यही हमारी भावना है, और इसलिए ये भावना के मुताबिक हमने जीवन में 1000 साइंटिस्ट बनाने का भी सोचा है। इसके ऊपर काम हो रहा है। अभी 250 तो बन चुके हैं सर्टिफाइड, और वो सत्संग भी कर रहे हैं जूम के ऊपर, सब अलग अलग। और अभी 50 पाइपलाइन में है, जो 1 महीने के बाद वो भी साइंटिस्ट बन जाएंगे। ऐसा 1000 करने का मेरा इरादा है, और कुदरत ने चाहा तो हो जाएगा। फिर हजारों साइंटिस्ट साइंस की बात करते रहते हैं, और धीरे धीरे उनकी परंपरा भी चलती रहेगी। ये मेरा मकसद है। तो मेरी भावना, मेरा प्रयास, ये सब कुछ होता है, और कुदरत ने इस भावना को रूपक में लाने के लिए दिए हुए संजोग, इसको भी हम मानते हैं। बिना कुदरत की हेल्प हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं करता हूँ, वो अहंकार से बोलना तो ठीक नहीं है, मगर कुदरत ने मेरे को ये रोल दिया है, और रोल के मुताबिक संजोग भी दिए हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ी बात है। तो देश में विदेश में जाने का मकसद हमारा कोई भौतिकता को एंजॉय करना वो नहीं है। हम वहां भी मंदिरों में जाते हैं, हर धर्म के मंदिर में जाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में घूमते भी हैं, समय मिलता है तो साइट सीइंग पे भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं। मगर मूल मकसद होता है कि कैसे भी करके लोगों के साथ जुड़ के आध्यात्मिक विज्ञान को पेश करें, क्योंकि बहुत अंतर रखेंगे तो फिर बात करेंगे नहीं लोग। तो जुड़ जाना चाहिए उनके जीवन में। तो शायद उसको सामाजिक प्रश्न होता है और कोई डिफिकल्टी आती है तो भी हम गाइड करते हैं, आध्यात्म के अलावा।
क्योंकि तभी तो नदी क्या आएगी, नहीं तो कौन सुनेगा फिर। तो इसीलिए जब जब आपको वो आध्यात्म विज्ञान फॉलो करता है, तो इसको कोई सामाजिक प्रश्न आएगा तो आपके पास ही आएगा, और किसके पास से आएगा, क्योंकि वो आपको बिलीव करता है, आपके ऊपर ट्रस्ट रखता है, क्योंकि आपका जो गाइडेंस होगा वो हमारे लिए सर पे है। तो इसीलिए सामाजिक धार्मिक प्रश्नों के लिए भी हम जुड़ते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर भी देते हैं, बात भी करते हैं। मिलने का तो साल में एक ही बार होता है, सभी व्यक्तियों को सभी सेंटर पे एक ही बार मिलता हो। कोई व्यक्ति अपने आप समय निकाल के दूसरे सेंटर पे आ जाती है, वो एक अलग बात है। हम हर सेंटर पे साल में एक ही बार जाते हैं विदेश में, और भारतवर्ष में 2-3 जगह छोड़ के, जैसे अहमदाबाद है, बड़ौदा है और बम्बई है, ये 2-3 जगह, सूरत है, ये 2-3-4 जगह छोड़ के हर जगह पे जाते हैं भारतवर्ष में भी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो एक ही बार जाते हैं, क्योंकि इतना समय भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए जहां तक कुदरत की हेल्प है और जहां तक स्वास्थ्य अच्छा है और जहां तक जब सुविधा चाहिए वो मिलती रहती है, वहां तक काम होता रहेगा। और आखिर स्विच तो कुदरत के हाथ में है, हम तो भाव कर सकते हैं, संजोग देने वाले बनाने वाले वही है और मिटाने वाले भी वही है। तो हम तो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करते हैं, हमारी भावना के मुताबिक कुदरत ने संजोग दिया है, और संजोग में जो कुछ पैकेज होगा वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इसीलिए हमने देखा कि विदेशों में भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, जो विज्ञान में डीप में जाना चाहते हैं, प्रश्न भी करते हैं, फोन भी करते हैं, मैसेज भी रखते हैं, और कई सारे थिंकर ऐसे भी होते हैं जो इसमें ज्यादा अध्ययन करते हैं। तो अच्छी बात है। तो हमारा तो नम्र प्रयास है बस, और समय और संजोग के अधीन ये काल में हम आर्य अनार्य करते रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। एक जमाना था, उस जमाने में क्योंकि अनार्य में कुछ था ही नहीं और नहीं हम लोग जाते थे, तो उस जमाने की बात अलग थी कि जब अनार्य प्रदेश में कुछ संस्कृति ही नहीं थी तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं था। अभी तो आर्य लोग ही अनार्य में चले गए, तो फिर इसीलिए वहां माहौल बन गया कि आप वहां जाके भी उनको बता सकते हैं, एनआरआई बन गए। हाँ, तो इंटेंशन वही है। तो इसीलिए उस जमाने में जो आर्य अनार्य प्रदेश की बात, बाउंड्री की बात थी, समंदर की थे ही नहीं थी लोग। तो हाँ, तो एक परिस्थिति आती है, आज परिस्थिति अलग है। एनीवे, तो इसीलिए हम विदेशों में जाते हैं कुदरत के सहयोग से और लोगों के सपोर्ट से, और काम होता रहता है और हम आगे भी करते रहेंगे जहां तक कुदरत हमको साथ देगी। यही हमारी तो अच्छी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और भारतीयतर यानी कि बाहर जो है आपने डिफरेंस बताया, वो खाली जानने की दृष्टि से मैंने पूछा था। वहां के लोगों को आप माहौल बनाने के लिए जाते हैं, भारतीय लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन होता, क्योंकि वो उन लोगों का ऐसा माहौल मिलता नहीं, उनमें नेचुरल है। जिसको माहौल नहीं, जिसको भूख होगी वही वही भोजन की तलाश करेगा, तो उनको ज्ञान की भूख है, इसलिए आपको बुलाते हैं। तो अच्छा है, जिसको वो इंटरेस्ट होगा तो वो डेवलप भी होगा, तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को भी छोड़ना नहीं चाहिए। और भारत में जो माहौल है सामाजिक धार्मिक है, वो एक दूसरे नजदीक भी, कट्टरता भी बहुत है, बहुत सी चीजें हैं, फिर भी आप अपना प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी, आपके प्रति बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। स्वामी जी, कोई भी चीज को, कोई भी कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को या कोई भी थीम को, कोई भी सिद्धांत को लंबा चलाने के लिए कोई प्लानिंग की आवश्यकता होती है। हालांकि आपने बताया कि 1000 साइंटिस्ट आप बना रहे हैं और 250 बन गए और 150 और पाइपलाइन में है, 300 है, लेकिन ये सारा व्यवस्थित रूप से चलता रहे तो एक व्यवस्था की दृष्टि से कहीं कार्यालय हो, वहाँ व्यक्ति हो जो आपकी इंफॉर्मेशन भेजता रहे, कोई किसी के जो है वो पोस्ट आए, या मतलब एक वर्किंग कार्यालय जो, तो कोई ऐसा आपने कोई कार्यालय बना रखा है जहाँ पर कि व्यक्ति आपके बारे में पता कर सकता है, कोई पोस्ट भेज सकता है, कोई क्वेरी है, कोई मैगजीन है, कोई बात है, ये है जो नॉर्मली संस्थाएं किया करती, तो क्या कोई इस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है या आप बनाना चाहते हैं या आपके कोई दिमाग में है? मैं तो ऑर्गेनाइजेशन की
की दृष्टि से कह रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि तामझाम लंबा खड़ा करो, वो बात नहीं है। तो ऐसी कोई रूपरेखा हो तो कृपया बतावें, ताकि समस्त श्रोताओं को और हमारे महात्मा जिज्ञासुओं को ये जो है पूरा जानकारी मिल सके। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फिजिकल व्यवस्था कहेंगे, मकान संस्था, ऐसा तो नहीं बनाया है और सोचा भी नहीं है अभी तो, मगर ट्रस्ट जरूर बनाया है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ भी बनाया है, विदेशों में भी बनाया है ट्रस्ट, जिसके माध्यम से फंड आता है और काम होता रहता है, इनको भी उसका बेनिफिट मिले। तो मेन चीज ये है कि ये तो है, इसके अलावा टीवी में भी आता है एवरीडे, और टीवी में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से कंट्री में कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसका नंबर भी होता है, ईमेल भी होता है, नाम, नंबर और ईमेल, हर देश का, विदेश के हर मुख्य सेंटर के ऊपर। इसके अलावा हम चाहेंगे कि इसके अलावा भी किताब है, इसके माध्यम से भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपको फर्दर कहां से मिलेगा। इसके अलावा यूट्यूब के अंदर हमारा एक अकाउंट है, चैनल, जिसमें सब्सक्राइब करके सभी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और एवरीडे आपको एपिसोड भी मिलेगा और स्वामी जी की सब इंफॉर्मेशन मिलेंगी, स्वामी जी कहाँ है कहाँ नहीं, ये भी आपको मिलता रहेगा। और स्वामी जी का जो प्रोग्राम होता है, जैसे जूम के ऊपर होता है, उनकी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, इसमें आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, ताकि आप घर बैठे कनेक्ट हो सकते हैं। और तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन जाती है, यूट्यूब के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन जाती है, किताब में के माध्यम से भी जाती है, टीवी के माध्यम से जाती है, और प्रत्यक्ष रूप से हम जाते हैं वैसे भी जाती है। और हमारे बहुत सारे जो साइंटिस्ट जो ये फील्ड में काम कर रहे हैं विलिंगली, उनके माध्यम से भी इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचती है। और दूसरी बात, हमारे जितने भी सत्संग होते हैं, चाहे टीवी के सत्संग है, चाहे रेगुलर 2 घंटे के सत्संग है, चाहे क्लिप बनती है 2, 5, 10 मिनट की, सभी में फ्रंट और बैक का जो पार्ट है वो कॉमन होता है, जिसमें सब फ्रंट में थीम है हमारी, क्या अध्यात्म विज्ञान क्या है 1 मिनट की, और लास्ट में है ये इंफॉर्मेशन की, ये एपिसोड के बाद ज्यादा इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, कॉन्टेक्ट नाम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ये सब वहां होता है। तो इतना, और किसी को डोनेशन देना है तो ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट की इंफॉर्मेशन भी साल में 3-4 बार पब्लिश किया जाता है कि आप अमेरिका में रहते तो आप इस प्रकार से डोनेट कर सकते हैं, लंदन में रहते तो इसे, इंडिया में रहते तो ऐसे, घर पे बैठे ही कर सकते हैं, इंटरनेट से भी कर सकते हैं, आपको आने जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ होता रहता है, और ये तो परिस्थितियों के अधीन बनता रहता है, लोग सेवा देते हैं और काम चलता रहता है। या कोई संस्था, एम्प्लॉय ऐसा कुछ है नहीं, स्वयंभू काम चलता रहता है, लोग अपनी अपनी सेवा देते हैं, काम चलता रहता है। और जहाँ जरूरी है पैसे का, जैसे कि अरिहंत चैनल है, किताबों का छपना है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसका खर्चा के लिए लोग अपने आप सहयोग करते हैं और काम होता रहता है, किताब भी। तो ये सब होता रहता है, वो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आप जब, मैं ऐसा मानता हूँ, जब आप एक काम के लिए समर्पित हो जाते हैं, और ये काम खास करके ये तो कुदरत का काम है, हमारा काम नहीं है, हम उनका ही ऑन बिहाफ ऑफ द नेचर काम कर रहे हैं, कुदरत की व्यवस्था बताने के लिए। तो सब कुछ होता रहता है, हेल्प होती रहती है, काम चलता रहता है, एंड विदाउट टेंशन। इतना बड़ा कारोबार है, लोग 10, 12, 13 लाख लोग एवरीडे सुनते हैं, तो भी कोई टेंशन नहीं है। हजारों वीडियो लोग हर रोज देखते हैं, तो भी कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये सहज हो रहा है। हमको बहुत बढ़ाना है, कम करना है, संख्या इकट्ठी करनी है, ये सब्जेक्ट नहीं है। लोगों का विज्ञान पहुंचे, किसी के माध्यम से पहुंचे, ऐसा नहीं कि मैं ही पहुंचाऊं। तो इसीलिए सब कुछ चलता रहता है, और मालिक की तो कुदरत की ही रहेगी। तो आइए हम सब आगे भी बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारा व्यवस्था पक्ष रखा कि जो है इसको
जो है अभी धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव हो रही है, लेकिन मूल में जो आपकी इच्छा है, जो हृदय की भावना है कि ये सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान जो मुक्ति का मार्ग है, ये जन जन तक पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और मैं तो ये चाह रहा हूँ, जो आपको मैंने स्टडी किया है, आप चाहते हैं कि पूरे 7.8 अरब की जनसंख्या उसको समझे, क्योंकि इसमें कोई पालन का कोई व्रत या कोई लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, तो समझ का है, ये तो दृष्टि का है, दृष्टि में लेने का है। ये सबसे बड़ी विशेषता आपके सनातन सत्य के अंदर मिली कि ये दृष्टि विज्ञान है। तो अब क्योंकि समय की अल्पता को देखते हुए, समय की संपन्नता को देखते हुए, आपने जो कुछ अपने मुखारबिन से बताया उसके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय